नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप करने के बाद धोखेबाज एक्स पार्टनर को उसके कर्मों का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा। क्योंकि भैया जिस इंसान ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया होता है, जाहिर सी बात है वो इंसान तुम्हारा नहीं रह जाता। वो सब कुछ अपने मन का कर रहा होता है, उसे कोई मतलब नहीं होता भैया तुम कैसे रह रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और नहीं तो और वो इंसान तुमको उल्टा सीधा बोलता है, तुमसे बदतमीजी करता है। तुम कॉल करो तो उठाता नहीं है, ना उसे कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना कोई से मतलब है। तुम एकदम अपनी दिखा दे रहे हो अपनी हालत की, तुम्हारी हालत क्या हो गई है बिना उसके, लेकिन वो बिल्कुल चिल है, बिल्कुल मज़े में है। और तुमको लग रहा है यार ये इंसान तो कितना ज़्यादा निर्दयी हो गया है, ये तो दुश्मन से ज़्यादा डैमेज कर रहा है। इतना तो दुश्मन भी नहीं करता। मेरे दोस्त ऐसा लग रहा है कि एक अनजान इंसान को दया आ जाएगी, लेकिन इस इंसान को नहीं आएगी। क्योंकि भाई जिस फेज से तुम गुजर रहे हो ब्रेकअप के बाद भाई तुम्हें कुछ अच्छा तो लग नहीं रहा है। और तुम्हारी दिक्कत क्या है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक्स पार्टनर नहीं है भाई। तुम्हारी रिलेशनशिप अगर तुम्हें मिल जाए, एक्स पार्टनर से बात होने लग जाए, तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद से सब कुछ उल्टा हो गया, और गलती तुमने कोई की नहीं। ब्रेकअप भी वही कर रहा है, सारी गलतियाँ भी वही कर रहा है, और सॉरी तुमसे बुलवा रहा है। तो ऐसे में तुम्हें गुस्सा आ रही है कि भाई ठीक है कि भाई तुम छोड़ के जा रहे हो, और फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार इंसान छोड़ के जा रहा है, क्या इसके कर्मों का फल मिलेगा, क्या इसको कर्मों का फल मिलेगा। क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं पा रहे हो। अब आपको लग रहा है कि भाई ठीक है वो इंसान छोड़ के जा रहा है, ब्रेकअप कर रहा है बिना बात के, और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहा है, क्या उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा। तो मेरे दोस्त कर्मों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि भाई एक्स पार्टनर को उसके कर्मों का फल मिलता कैसे है, आखिर प्रोसेस क्या है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, मान लो मेरे दोस्त तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद तुमने उसको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान रुका नहीं है। ऐसे केस में जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि तुम्हारे साथ भाई तुमने उस इंसान को हर तरीके से रोकने की कोशिश कर ली है, लेकिन वो इंसान रुका नहीं है। उस इंसान ने तुमसे बदतमीजी की है, तुमसे ठीक से उसने बात नहीं की। तुम्हारी हालत देख के भी उस इंसान को तरस नहीं आया, वो इंसान रुका भी नहीं, ना उसके पास 5 मिनट है तुमसे बात करने के लिए। ऐसे केस में भाई क्या उसके कर्मों का फल मिलेगा? तो मेरे दोस्त कर्मों का फल तो मिलेगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम्हें विश्वास है मेरे दोस्त कि उसके कर्मों का फल सही में मिलेगा? क्योंकि तुम तो देख रहे हो, तुम तो अपनी आंखों से तुमने देख लिया है कि भाई कर्मा वर्मा कुछ नहीं होता। क्योंकि भाई वो इंसान मज़े में है, क्योंकि धोखा दे के भी मज़े में है। तुमने आस पड़ोस में भी अपने देखा होगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखा होगा भी, जिन दोस्तों के तुम्हारे ब्रेकअप हो गए हैं उनका एक्स अभी तक मज़े में है, ब्रेकअप के 5-5 साल बाद मज़े में है। तो तुमको लग रहा है भाई तुम्हारा एक्स कौन सा अनोखा है जिसको कर्मों का फल मिल जाएगा। तुम्हारे से लॉयल लोग होते हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं, जो तुम्हारे जैसे सच्चे प्रेमी, सच्चे आशिक होते हैं वो परेशान होते हैं। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। तो अगर भरोसा है तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और नहीं है तो भी मेरे दोस्त की सुनो और समझने की कोशिश करो कि आखिर ये कर्मा काम कैसे कर रहा है। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम सवाल पूछते हो कर्मों का फल मिलता है कि नहीं मिलता है, तो हाँ भाई बिल्कुल मिलता है भैया। अगर तुम्हारा एक्सपर्ट ने तुमको धोखा दिया तो उसके कर्मों का फल तुमको मिलेगा। अब आइए इसके पीछे लॉजिक की बात करते हैं कि कर्मों का फल मिलेगा कैसे। जैसे भाई तुम्हारी ब्रेकअप में तुम्हारी गलती 50% है, उसकी गलती 50% है, मतलब कहने का मतलब 50-50% है। अगर अभी तक तुम ये मान रहे हो कि सारी गलती उसकी है, तो मेरे दोस्त तुम गलत हो। सबसे पहले अपने आप को करेक्ट करो, 50% गलती तुम्हारी है। 50% गलती किस चीज़ की? तुमने चाहते न चाहते हुए भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, चाहते न चाहते हुए भी उस इंसान की वैल्यू बहुत ज़्यादा बना दी, और चाहते न चाहते भी उस इंसान के ऊपर तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो गए। ऐसे में क्या हुआ कि वो इंसान इंटरेस्ट खोने लगा तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम वो इंसान रहे नहीं जो रिलेशनशिप की शुरुआत में थे। अब तुम एक डिफरेंट पर्सन बन के निकल रहे थे, जो कि पूरे टाइम इमोशनल रहता है, पूरे टाइम प्यार मोहब्बत और रिलेशनशिप की बातें करता है, जो कि चीज़ किसी को भी हर समय पसंद नहीं आती है। तो एक फिनोमेना, एक पैटर्न हो गया कि भाई तुम धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट तुमने खो दी। और एक चीज़ समझ लो कि जैसे कि मैं वीडियो में बताता हूँ, अगर तुम पूछोगे मुझसे एक लाइन में कि भैया दुनिया में ब्रेकअप क्यों होता है, क्या रीज़न है, वैसे तो हर इंसान की अपनी स्टोरी होती है, लेकिन सब स्टोरी में एक स्टोरी कॉमन होती है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़त्म हो जाना। भाई सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपके रिलेशनशिप में नहीं है तो नहीं फ़र्क पड़ता मेरे दोस्त कि तुम्हारा रिलेशनशिप कितना पुराना है, तुम्हारा बॉन्ड कितना अच्छा है, तुम्हारा रिलेशनशिप कितना पुराना है, तुम्हारा बॉन्ड कैसा है, तुम्हारी आपस में कितनी बनती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो। अब आते हैं कि भैया 50% गलती उसकी कैसे है। 50% उसकी गलती यूँ है कि वो इंसान तुमको हल्के में ले रहा है। हल्के में लेने की वजह से ही कर्मा शुरू हो रहा है उसका। उसको लग रहा है भाई पूरे दुनिया के लोग ऐसे ही हैं, पूरी दुनिया को हम हल्के में ले लेंगे। तो अब ऐसे में वो सारी चीज़ें कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए। भाई उस इंसान ने बहुत तुमसे ब्रेकअप कर लिया, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी भाई। उसने ये नहीं सोचा कि अगर यही चीज़ अगर हमारे साथ होगी, अगला पर्सन हमारे साथ करेगा तो क्या हालत होगी। दूसरी चीज़ उसने ये भी नहीं सोचा कि भाई अगर मान लो कि कल को वो इंसान वापस आया तुम्हारे पास और तुमने रिलेशनशिप के लिए मना कर दिया, तब क्या होगा? क्योंकि ये तो डिक्शनरी में है ही नहीं उसके। वो इंसान भाई ये तो सोचता ही नहीं है कि तुम भी मना कर पाओगे, क्योंकि उसके माइंड में बिल्कुल आता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मना करता हुआ चेहरा तो उसके माइंड में है ही नहीं। क्योंकि जैसा भी तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि वो भी झुक सकता है, वो भी इमोशनल हो सकता है, वो भी रिलेशनशिप की मांग कर सकता है,
भाई बहुत मुश्किल है ना मानना। तुमको लग रहा होगा कि नहीं है सर वो तो बहुत ज़िद्दी, वो झुकेगा नहीं, वो तड़प के रह जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। तो कोई तड़प के नहीं रह जाता मेरे दोस्त। और एक काम की बात समझ लो कि कोई किसी को भूलता नहीं है। तो कर्मा ऐसा ही बन रहा है मेरे दोस्त। अब उसको क्या लग रहा है कि भाई वो सोच नहीं रहा है, तो कहाँ थे हम लोग। तो कर्मा ऐसे बन रहा है कि भाई वो सोच ही नहीं रहा है कि भाई तुम भी मना कर सकते हो, और लग भी रहा है कि कभी तुम मना भी कर दोगे तो वो मना लेगा, क्योंकि वो आज तक अपनी मनमानी करता है। तो उसको एक यकीन हो गया कि हाँ वो मना लेगा, वो कोई भी टैक्टिस लगा के तुमको मना लेगा। लेकिन अगर तुम नहीं माने तो क्या होगा, ये उसने नहीं सोचा है, इसका कोई प्लान नहीं है उसके पास। अब तुम कह रहे हो कि सर हम मना ही कहाँ करेंगे सर, वो एक बार आ जाए फिर हम दिखा देंगे हम कितना प्यार करते हैं। फिर सर वो पछता जाएगा कि उसने ब्रेकअप क्यों किया, फिर उसे रिग्रेट होगा कि हम 6 महीना भी दूर कैसे रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो तुम्हारे पास पहली बात तो आ जाएगा, तो तुम तो मेरे दोस्त उसको प्यार करने को तो छोड़ो, उसे ठीक से बात भी नहीं करोगे, क्योंकि जब आ जाएगा तो उसकी वैल्यू नॉर्मल हो जाएगी कि तो तुम्हारे पहुंच में हो गया। अब तुम उसको बेल्ट लेके दौड़ाओगे कि भैया ये बताओ कि तुम ब्रेकअप कैसे किया, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, और तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल काटने की, मुझे ब्लॉक करने की। और तुम्हें साथ ही साथ अंदर ये भी लगेगा यार इस इंसान के पीछे में भाग रहा था, यार इस इंसान के पीछे में भाग रही थी, तुमको ऐसा लगेगा। तो कर्मा यहाँ पे चल रहा है उसका। अब क्या हुआ कि अब धीरे धीरे कर्मा हो रहा है, अब धीरे धीरे वो कर्म कर रहा है। अब कर्मा उसका काम कर रहा है धीरे धीरे, कि पहली चीज़ है तो वो इंसान ब्रेकअप कर ले रहा है बहुत ईजिली। दूसरी चीज़ है मेरे दोस्त कि उसे ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं, जब तुम मना करोगे तो क्या करना, क्योंकि जब तुम मना करोगे तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। जो भी बहुत वो इंसान सुपरमैन बन के घूम रहा है, चूहा बन जाएगा तुरंत ही जब तुम मना करने लग जाओगे। तुमको क्या लगता है तुम्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तुमको लगता है, तुमको इसलिए लगता है तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि वो इंसान तुमको मना कर रहा है। भाई उसने हर तरीके से ना 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 और ना ही किया, चाहे तुमने जो भी स्कीम उसको दी हो तो उसका आंसर ना ही रहा है। इस वजह से तुमने एक धारणा बना ली कि भैया तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तो तुम्हारी भी उतनी ही वैल्यू है, लेकिन तुम्हें इस ना करने का दम दिखाना होगा। अच्छा तुम ये सब भी नहीं करते हो तो क्या होगा, तो ऐसा ही वो करता रहेगा, ऐसा ही करता रहेगा। उससे लगेगा दुनिया इतनी आसान, जिससे जब हमारा मन करेगा हम ब्रेकअप कर लेंगे, जिससे जब मन चाहेगा हम रिलेशनशिप में वापस आ जाएंगे। ऐसे में क्या है, कभी कभी तुमने देखा होगा कि भाई तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमसे ब्रेकअप तो किया ही किया, साथ में चीट कर लिया, और चीट भी ऐसे इंसान से किया है जो तुम्हारे सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करता। तो साथ में तुमको ये भी लग रहा है कि भैया उसके साथ उसका अगर ब्रेकअप हो जाए तो तुम्हारे पास तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, तब भी तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये वजह ही नहीं होती है। कोई किसी के लिए नहीं छोड़ता, आदमी कर्मा की वजह से भाई किसी के पास जाता है। ये कर्मा ही है जिसकी वजह से वो थर्ड पर्सन के पास जा रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि एक्चुअली में वो कर क्या रहा है। साथ में उस इंसान के ऊपर दाग भी लग रहा है, भाई चीटिंग का दाग लग रहा है। भाई आप सबसे ज़्यादा ब्रूटल चीज़ कोई किसी के साथ क्या कर सकता है रिलेशनशिप में, चीटिंग है भाई तुम्हारे साथ तो चीटिंग हुई, लेकिन उसके तो दाग लग जा रहा है, पूरे कैरेक्टर पे दाग लग जा रहा है कि भाई वो इंसान चीट कर गया है कि नहीं मेरे दोस्त। तो उसको क्या लगेगा कि वो जो उसका जो मन करेगा वो कर लेगा। भाई वो चीट कर ले, वो चीट इसीलिए तो कर पा रहा है क्योंकि उसे पता है कि तुम जान भी जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसे तुम्हारा डर थोड़ी ना लगा हुआ है, डर होता तो वो हिलना पाता मेरे दोस्त। वो डर कैसे पैदा होगा, जब तुम अपनी वैल्यू बढ़ाओगे। तो ऐसे धीरे धीरे कर्मा चल रहा है। अब तुम अगर कुछ भी नहीं करोगे, इसी तरह आशिक बन के घूमोगे भी, तो एक समय पे आके कहीं ना कहीं वो इंसान जाके फंस जाएगा। उसे लगेगा भाई वो नए रिलेशनशिप में आएगा, उसे लगेगा सब कुछ तुम्हारी तरह ही चलेगा। अब वहाँ पे जब वो इंसान इमोशनल लूप में फंस जाएगा, जो सामने वाला उस इंसान को डंप करेगा, जब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। सामने वाला जब उस इंसान को डंप करेगा तो हर बार उसे तुम्हारी याद आएगी, हर बार उसे लगेगा कि तुम कितने बेटर थे। जब वो इंसान रिप्लाई नहीं पाएगा किसी मैसेज का, तब उसे समझ में आएगा कि तुम्हें कैसा लगता होगा। और फिर जब तुम्हारे पास तो रियलाइज़ करने के लिए आएगा, जब तुम भी मना करोगे, तब तो और हालत ख़राब हो जाएगी। तो कर्मा ऐसे ही काम करता है। हो सकता है तुमको ठीक से क्लियर समझ में ना आया हो, क्योंकि ये पैटर्न वाइज है बहुत ज़्यादा, और मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बताया मेरे दोस्त इसको, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए चीज़ें कैसे काम करी। हालांकि मेरे दोस्त तुम फिर कुछ ना कुछ अपने साइड से स्टोरी बना लोगे कि नहीं सर हमारा केस थोड़ा अलग है, हमारा केस थोड़ा डिफरेंट है, हमारे केस में कर्मा काम नहीं करेगा। तो तुम्हारे सोचने से मेरे दोस्त कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब बहुत ज़्यादा कम हो गया। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे एक्स से ज़्यादा ढीठ कोई है नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में हर इंसान को कर्मों का फल मिलता है। जैसे तुमको भी तो कर्मों का फल मिला, वो कर्म तुमने अनजाने में ही किए, और तुम्हें भी तुम्हें तो अपने कर्मों का फल मिला। कैसे मिला मेरे दोस्त, क्योंकि तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, अपने रिलेशनशिप में नहीं खोनी थी। तुमने अपने आप से अपने रिलेशनशिप को ऊपर रखा, तुमने खुद की रिस्पेक्ट नहीं की, तुमने दूसरों से कॉम्प्रोमाइज़ किया, तुम अपने फ्रेंड्स फैमिली करियर को इग्नोर करके अपने पार्टनर से बातें करते रहे। वही वो कर्मा बन रहा है। तुमको लग रहा है भाई पूरे टाइम रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहेगा। तुमने दोस्त यारों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, तुमको लगा कि तुम्हारा पार्टनर हमेशा साथ रहेगा। भाई तुमको लगने लगी थी ये चीज़ें कि भैया पार्टनर मिल गया, जीवन में चाहिए क्या, उसी पार्टनर ने तुमको छोड़ दिया है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि भाई एक्चुअल में तो बहुत गलत हो गया। तो देखो कैसे कर्मा काम कर रहा है। तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट इसी वजह से तो खो, तुम्हें लगा कि भाई हम रिलेशनशिप बचा लेते हैं। भाई अगर तुम्हारा बात करने का मन नहीं है, फिर तुम्हारे पास तुम्हें सुबह उठना है और तुम्हें 2 बजे उस इंसान से बात करनी पड़ रही है, बात करनी क्या पड़ रही है मेरे दोस्त, तुम खुद ही बात करते थे उस इंसान से,
क्योंकि तुम्हें मन करता था, तुम्हारा मन कर रहा था उस इंसान से बात करने का, और साथ में ये भी डर लग रहा था कहीं वो इंसान छोड़ के ना चला जाए। तो देखो आज ये चीज़ कर्मा काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि कल तुम्हारी कल की गलती है आज तुम पे भारी पड़ रही हैं। तो ऐसा ही कर्मा काम करता है, सब पे काम करता है। अब चाहे इस चीज़ को तो मानो या चाहे ना मानो मेरे दोस्त, हर इंसान के ऊपर कर्मा काम करता है, कर्मों का फल हर इंसान को मिलता है। तो मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से तुमको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो भी मेरे दोस्त कमेंट कर दो, मैं और डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस